हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूँ एक नई और सच्ची घटना के साथ। और ये कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये कहानी है राजस्थान के भरतपुर ज़िले की। तो ये कहानी है 24 जनवरी 2024 की, इसी साल 26 जनवरी से 2 दिन पहले की। अचानक एक आईपीएस अफसर, जो कि नकली आईपीएस अफसर रहता है, उसका खुलासा कुछ यूँ होता है कि अचानक एक दिन डीएसपी का कॉल जाता है अपने इंस्पेक्टर को, और वो कहते हैं कि आप जल्दी से सर्किट हाउस पर जाइए और वहाँ पे एक सीबीआई ऑफिसर है और एक आईपीएस अफसर है, इन दोनों के बारे में पता करना है। पता चला है कि उसमें से जो आईपीएस है और वो सीबीआई ऑफिसर, उन दोनों में वो लोग असली नहीं हैं। तो हालांकि 2 दिन बाद 26 जनवरी था, तो कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, जिस वजह से छानबीन अच्छे तरीके से की जा रही थी। तो इसलिए डीएसपी साहब का जो कॉल है वो इंस्पेक्टर को जाता है और वो अच्छे से मामले की छानबीन करने का आदेश देते हैं। इंस्पेक्टर शॉर्ट सर्किट हाउस पर पहुंचते हैं और वहां पे सीबीआई ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर से जाते ही वो सैल्यूट करते हैं। सैल्यूट के बाद ही सीबीआई ऑफिसर जो है वो हंस पड़ते हैं, मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। और वहाँ उनको मुस्कुराता हुआ देख आसपास के सभी जो भी थे, सेक्रेटरी, गार्ड, होटल मालिक, सब लोग ताकने लगते हैं कि सीबीआई ऑफिसर है जो, वो क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो गाइस, वो मुस्कुराते इसलिए हैं क्योंकि ये जो इंस्पेक्टर गए थे यहाँ से, इन्होंने जानबूझकर वहाँ पे नकली सैल्यूट मारा था। तभी वो सीबीआई ऑफिसर पूछने लगे। हालांकि आईपीएस ऑफिसर का कोई रिएक्शन नहीं था और उन्होंने भी उल्टा सैल्यूट मारा था। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा कि आपका भर्ती कब का है। उन्होंने बताया कि 2020 की। तो उन्होंने सब कुछ पूछा, उन्होंने सारा जवाब अच्छे से दिया और फिर पूछा कि आपका बेस कितना है। तो आईपीएस ऑफिसर, जब सीबीआई ऑफिसर ने पूछा आईपीएस ऑफिसर से कि आपका बेस कितना है, तो उन्होंने बताया कि 220 की उनकी भर्ती थी और 200 अपना बेस बताया। इसी से उनकी चोरी जो वो पकड़ी जाती है कि इस टाइम का बेस 175 चलता है, 175, और आपका बेस कैसे 200, ऊपर से आप 2020 की भर्ती भी बता रहे हैं। तो इस हिसाब से उन पे शक किया जाता है और उस आईपीएस अफसर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उनके साथ 4 और भी अफसर थे, चारों जन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद जो है आईपीएस अफसर सुनील कुमार सेंगल करके जो है, इनका प्रोफाइल भी था सुनील कुमार करके, जिनका प्रोफाइल चेक करने पे पता चलता है कि इन्होंने सुनील कुमार आईपीएस के नाम से अपना प्रोफाइल तैयार किया था। सुनील कुमार आईपीएस ऑफिसर के नाम से प्रोफाइल जिन्होंने बनाया था, इन्होंने 2019 में ही एक काफ़ी खूबसूरत लड़की से शादी भी की थी और इनका गांव था कोटपुतली बेरोड करके, बांसुर इलाका के हमीरपुर में इनका घर था। और ये चारों जो है दोस्त थे। इनमें से एक इनका साला था और 2 इनके दोस्त थे। और ये सुनील कुमार सेंगल जो थे, इन चारों का ग्रुप था। और ये चारों दिन भर ऐसे ही घूमते रहते थे और रात को शॉर्ट सर्किट हाउस पे जाके वहाँ पे रात गुजारते थे। डीएसपी साहब ने फिर शॉर्ट सर्किट हाउस पे कॉल किया और कहा कि आपको कैसे शक था इन लोगों पे। तब वहाँ के नरेश वर्मा करके जो है, उन्होंने बताया था कि ये लोग आए थे नॉर्मली ऑटो से और इन लोगों के कपड़े से, पहनावे से लग नहीं रहा था कि ये लोग आईपीएस ऑफिसर हैं। और मैंने इन लोगों को रहने के लिए रूम नंबर 200 दिया था और तभी मैंने डीएसपी साहब को कॉल किया था ताकि मामले की अच्छे से छानबीन की जाए। हालांकि 2 दिन बाद 26 जनवरी था, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी ना हो। इस वजह से ये आईपीएस ऑफिसर जो है नकली सैल्यूट मारने और अपना बेस जो है वो 200 बताने की वजह से
पूरी तरीके से फंस चुके थे और इनके चारों दोस्तों सहित इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आप समझ सकते हैं, एक नकली आईपीएस ऑफिसर बनकर अपना प्रोफाइल तैयार करके एक खूबसूरत लड़की से शादी करना और शॉर्ट सर्किट हाउस में सरकारी आदमी के तौर पर रहना कितना बड़ा जुर्म है। अब फिलहाल ये लोग पकड़े गए हैं और 26 जनवरी से पहले इन लोगों का पर्दाफाश हो चुका था। तो आज की कहानी यही है कि एक नकली आईपीएस अफसर अपना प्रोफाइल तैयार करके कैसे एक लड़की को भी फंसाता है और पुलिस अफसरों के साथ भी गद्दारी करता है। तो आज की कहानी यही, और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए।